कोड मीडिया, मैं हूँ छाया सिंह। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ लगा है विश्व पुस्तक मेला। यहाँ पे आज हजारों से करोड़ों देश विदेश से कई सारे युवाओं आए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि उनका यहाँ पे आने का अनुभव कैसा रहा, उन्होंने कौन सी किताबें खरीदी और आज के डिजिटल युग में किस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। पुस्तकें लिखता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ और पुस्तक वालों से संपर्क में रहता हूँ। यही मेरा परिवार है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, वाणी प्रकाशन खास तौर से। जहाँ तक दूसरे लोगों का सवाल है, जब से संचार क्रांति हुई है और तरह तरह की मीडिया टेक्नोलॉजी सामने आई हैं, उस समय से किताब और अखबार के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना और देखना उपलब्ध हो गया है। पहले जब बहुत कुछ पढ़ना और देखना उपलब्ध नहीं था तो लोग किताब और अखबार ही पढ़ते थे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अखबार पढ़ने वालों की संख्या घट गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि किताब पढ़ने वालों की संख्या घट गई है। पहले के मुकाबले आप नेशनल रीडरशिप सर्वे को देखिए कि अखबारों का सर्कुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि हिंदी क्षेत्र में साक्षरता बढ़ रही है। ज्ञान प्राप्त करने के, सूचना प्राप्त करने के तमाम साधन हो जाने के बावजूद किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है और किताबें हर तरह की उपलब्ध हैं। लाइफ स्टाइल बुक्स हैं, उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, सोशल साइंस है, समाज अध्ययन है, हर तरह की किताबें हैं और सबको सब तरह की किताबें खुल के पढ़ना चाहिए। सर, जैसे कि ये पुस्तकों का महाकुंभ यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे कई सारे पुस्तक प्रेमी आए हैं जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ है। आज के समय में डिजिटल दुनिया में लोग ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं, हर उनको कुछ भी सर्च करना होता है तो मोबाइल पे जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मतलब लोगों को किताब पढ़ने का शौक़ जैसा लोगों का धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। अभी पुस्तकों का महत्व ये है कि पुस्तकें पढ़ना आपको जिस तरह की रुचि है अपने को ज्ञान से संवर्धित करना है। और आपकी रुचि कथा साहित्य में हो सकती है, आध्यात्म में हो सकती है, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबों में हो सकती है, वैश्विक साहित्य में हो सकती है, सिनेमा में हो सकती है, बौद्ध स्टडी में हो सकती है, अंबेडकर दर्शन में हो सकती है। विषयों की इतनी विविधता है, इतनी पुस्तकें हैं कि उन्हें पढ़कर आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे किसी भी एक सामान्य पाठक को प्रेमचंद की कहानियाँ जरूर पढ़नी चाहिए, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ पढ़नी चाहिए, तब वो समझ पाएगा कि हमारी जो पुरानी सांस्कृतिक विरासत कौन सी है। मेरा पुस्तक मेलों के बारे में एक मेरी अपनी निजी राय एक लेखक के रूप में कि देखिए, हमें पाठकों के बीच में, युवाओं के बीच में जो पठन पाठन की संस्कृति है पुस्तकों की, जो आज टेक्नोलॉजी के चलते, सोशल मीडिया के चलते जिनका कि संबंध पठन पाठन से थोड़ा अलग हट गया है, दूर हो गया, उनके प्रति उनको आकर्षित करना। सर, आज के युवाओं को किस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए, कुछ बताइए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देखिए, युवाओं में जो पठन पाठन की संस्कृति, जो शौक़ कम हो रहा है ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी के चलते। देखिए, शब्द की जो सत्ता है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ये मैं बता दूँ। हम ये सोचें कि फेसबुक आ गया, दूसरी टेक्नोलॉजी, उससे ये शब्द किताबें ख़त्म हो जाएगी, ये भूल जाइए। और पढ़ने का जो असली आनंद है, क्योंकि जब आप आदमी पढ़ता है तो उसकी दिमाग, आँखें और सोच एक साथ चल रही होती हैं, जो कि आपके सोशल मीडिया या उससे टेक्नोलॉजिकल। तो बच्चों को मेरा ये मानना है कि मैं तो बच्चों को ये कहूँगी कि जैसा भी हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। अब आपको क्या लगता है कि मैं जब लिखता हूँगा तो क्या मैं दूसरे विषयों को नहीं पढ़ता? मैंने कुरान को 3 बार पढ़ा है जब मैं एक उपन्यास लिख रहा था। मैंने पूरा मुग़ल इतिहास को बिल्कुल रटा हुआ है। अभी मैंने हाल ही में रसखान पर एक उपन्यास लिखा है। तो पूरा जो अकबर का जो काल था, पूरा का पूरा जो अष्टछाप जितने भी कवि थे, कुंभन दास से लेकर नंद दास तक, उन सब का मैंने अध्ययन किया। और उसमें से जो मुझे लगा एक लेखक के रूप में, एक लेखक की, देखिए, एक लेखक की एक दायित्व भी होता है, उसकी भूमिका भी होती है। आप मुझसे सहमत असहमत हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लेखक का असल धर्म और असल काम उसका ये है कि वो सच्चाई से अपने पाठकों को वावस्त करे, उसको रूबरू करे। वाणी प्रकाशन में आप खड़े हैं और मेरा नाम अरुण महेश्वरी है। तो ये पुस्तक मेला तो अच्छा है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ
अपार पाठक हैं और लेखक हैं, समाजशास्त्री हैं, विचारक हैं। सभी लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। और प्रकाशक का जो घर होता है वो तो बिना खिड़की दरवाज़ों का एक मकान होता है जिसमें सब तरह की हवाएं आती हैं, सारी विचारधाराएं आती हैं और सब तरह के पाठक आते हैं। कोई कविता पढ़ता है, कोई उपन्यास पढ़ता है या कोई बहुविधि चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ जितने भी पाठक हैं, मैं समझता हूँ यहाँ 90% पाठक युवा हैं, जो इस वर्ष में और पिछले वर्ष में देखा गया था। पिछले वर्ष से ज़्यादा इस वर्ष पाठक आए हैं। तो ये एक सुखद स्थिति है कि किताबों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने किताबें, चिंतनपूर्ण किताबें होती हैं हमारे यहाँ। अभी मैं वाणी प्रकाशन का जो स्टॉल है दिल्ली के पुस्तक मेले में, उस पर खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिसे आजकल जेन जी कहा जा रहा है, जो नौजवान पीढ़ी है, किशोर पीढ़ी है, वो इंटरनेट पर बहुत कंफर्ट है। तो ज़्यादातर वो इंटरनेट पर ही चीज़ों को पढ़ती है, देखती है। लेकिन किताबों के प्रति जो मैं रुचि देख रहा हूँ वो बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और किताबें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पन्नों की गंध होती है वो जब नासिका तंत्र के जरिए जाती है तो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इंटरनेट क्या है, पढ़ने से दूर कर रहा है, अरुचि पैदा कर रहा है। तो किताबें ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। दुनिया की किसी भी सभ्यता में, किसी भी देश में किताबों ने सभ्यता को विकसित करने में बड़ी भूमिका की, मनुष्यता पैदा करने में और समाज को एक समतावादी रूप देने में किताबों ने बड़ी भूमिका अदा की है। तो किताबों को पढ़ना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि प्रेमचंद से लेकर के और अभी भगवान दास मोरवाल तक का जो उपन्यास है, जो साहित्य है, जो कहानियाँ हैं, कहानियों से पढ़ते हुए आपके मन में रुचि पैदा होगी। फिर आप बौद्धिक और वैचारिक भी लेखन पढ़ सकते हैं और इसके ज़रिए आप देश को समझें, दुनिया को समझें कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में किस तरह से एक तरफ सांप्रदायिकता को उबाल है, महिलाओं पर अत्याचार है, दलितों पर है, ये भी आपको समसामयिक लेखन में मिलेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, किताबें आपको मनुष्य बनाती हैं। जैसे और बच्चों के लिए ख़ास करके कहूँगा, जो अभी जेन जी भी नहीं है और छोटे बच्चे हैं, उनको ज़रूर पेरेंट्स किताबों की तरफ आकर्षित करें, उनको पढ़ाएं, उनकी रुचि पैदा करें। क्योंकि ये जो इंटरनेट है और बहुत सारे वेबसाइट हैं, ऐप्स आ गए हैं, उससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। बच्चे भटक भी रहे हैं, यहाँ तक कि वो अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं। तो उन पेरेंट्स को भी ये समझना है कि वो किताबें पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं और थोड़ा साथ भी रहें बच्चों के। अकेलेपन से बच्चे भी थोड़ा भटकते हैं और किताबों की दुनिया अपने आप में बहुत सुंदर दुनिया है। आप स्मृति देखिए, स्मृति जिस तरीके से लोप हो रहा है वो बड़ा संकट पैदा होगा आने वाले समय में। और किताबों को नहीं वो जब पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान बहुत सीमित हो जा रहा है। क्योंकि इंटरनेट पर भी ज्ञान कहाँ से आया है, यहीं से वो डाला हुआ ज्ञान है ना, एक तरह से वो आपको सुलभ कराया जा रहा है। तो जैसे आप सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वैसे ही आप लग रहा है इंटरनेट पर जाकर के ज्ञान को सुलभ करा रहे हैं। लेकिन असली जो ज्ञान की दुनिया है वो किताबों में है। ये बहुत अच्छा यहाँ मेला लगा है। इसमें यानी कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी किताबें यहाँ उपलब्ध है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे देश के अंदर प्रकाशन हैं वो सब प्रकार की यहाँ पुस्तकें उपलब्ध है। मेरा थोड़ा सा जो रुचि है मेरी इतिहास में है, तो मैंने कुछ ये कूली लाइन्स और ये कुछ बेगम तू दरिया, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो कुछ दिल्ली के बारे में और कुछ देश के बारे में जानना चाहता हूँ। तो उससे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, करीब यानी कि अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है यहाँ। और मैं समझता हूँ शाम तक शायद 50% डिस्काउंट हो जाएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी सुविधा और बहुत अच्छे लोग और इतना अच्छा यानी कि जो क्राउड है यहाँ, भीड़ देखने को मिल रही है। मैं समझता था आज के समय में पढ़ाई के अंदर रुचि रखने वाले कम होंगे, मगर मेरी आंखें खुल गई है और मैंने देखा है कि भाई पहले से ज़्यादा यहाँ संख्या होगी जो यहाँ लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अनलिमिटेड लोग हैं यहाँ। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आज चाहे योग हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अन्य प्रकार की किताबें, हर प्रकार के बारे में हमें रुचि लेनी चाहिए। किसी एक स्तर के पर हर किसी की रुचि अलग होती है वैसे, मगर हर किसी प्रकार की रुचि के हिसाब से यहाँ किताबें हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय किताबें। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को कि इस प्रकार का जो ये चलाते हैं, हमारी ये जो विश्व पुस्तक मेला हर साल जो चलता है, ये हमारे अंदर पढ़ने की रुचि पैदा करता है। बच्चों के लिए भी विशेष यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत अच्छा है इधर प्रबंध। बच्चों को किस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए? बच्चों की मैं समझता हूँ कि जैसे छोटी छोटी किताबें हैं,
चंदा मामा छोटी छोटी किताबें हैं, उनके जो अल्फ़ाबेट्स की भी किताबें हैं बहुत सारी, और बच्चों के छोटे छोटे साहित्य, छोटी छोटी चुनमुन कहानियाँ जैसे होती है ना, ये पंचतंत्र की कहानियाँ, उनकी बहुत सारी किताबें यहाँ उपलब्ध हैं उनके लिए। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आना, और ये है कि बच्चे मोबाइल से आजकल बिगड़ रहे हैं और किताबों का कोई भी नहीं पढ़ता, तो ये है कि इसको पढ़ना चाहिए और मुझे बहुत बढ़िया लगा।